हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज मी डी आर पुजारी। आज हम बात करेंगे एचपी जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जाम 2 मार्च को 2025 को जो हुआ था उसके आंसर की ऑफिशियली आउट हो गई है। आप सब ने अभी तक आंसर अपने चेक कर भी लिए होंगे अकॉर्डिंग टू आंसर की। ठीक है। बट उस आंसर की के अंदर भी कुछ डाउट है, अभी भी है। और एक आधा क्वेश्चन रॉन्ग भी है जिनके आंसर रॉन्ग मार्क किए हैं आंसर की के अंदर, क्योंकि ये प्रोविजनल आंसर की है। आपके पास टाइम है, आप इसका ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। किन किन क्वेश्चन में डाउट है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ। तो पहले हम सिविल लॉ 1 देखते हैं। सिविल लॉ 1 में कौन से क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, जिनमें मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग उसमें डाउट है। तो आप एक बार आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। तो होप कि सबके अच्छे मार्क्स होंगे। तो मैं सीरीज ले रहा हूँ, ए सीरीज। जो मेरे पास सीरीज है वो ए सीरीज है। ठीक है। आपका सिविल लॉ 1 ए सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ये बिल्कुल डी ऑप्शन होना था। इसका आंसर के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन है। ठीक है, ये तो करेक्ट होगा, बिल्कुल श्योर है कि आपका डायरेक्ट में देखो प्रोविजन 212 ही हुआ मैंने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। बट इन्होंने सी आंसर की में एक्चुअल में डी होना चाहिए था। एक ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार। सीरीज ए की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे तो इन्होंने डी दिया है, ठीक है, डी भी ठीक है इसका। बट मेरा एक छोटा सा डाउट इसमें ये है, जो जजमेंट कंटेन स्टेटमेंट ऑन फैक्ट, बट अकॉर्डिंग टू बेरेक्ट की लैंग्वेज जब देखोगे वहां पे लिखा है कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। तो अगर हम पर्टिकुलर बेरेक्ट के अकॉर्डिंग जाए तो कंसाइज स्टेटमेंट दिया। तो ये छोटा सा डाउट है यहाँ पे। ऑल्दो मतलब डी भी ओके है, बट फिर भी यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो कंसाइज वर्ड मिसिंग है, दैट्स वाई थोड़ा सा डाउट हो जाता है यहाँ पे। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखना आपने, सिविल लॉ 1 का टेस्ट सीरीज, सीरीज ए। 15 15 बात करता है नोटिस का। इसमें भी मैं अकॉर्डिंग टू ये नहीं बोलता हूँ कि इन्होंने डी है, हमने भी पहले इसमें डी ही रखा था, बट डाउटफुल था, अभी भी डाउटफुल है कि आप आपके ऑफिशियल का आंसर की भी प्रोविजनल है। तो आप इसको ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका अगर ऑर्डर 12 रूल 1 के अकॉर्डिंग जाए तो पार्टी थ्रू प्लीडिंग ही वर्ड यूज हुआ है वहां पे। एज फॉर्म कोई फॉर्म नहीं है और दूसरा नहीं। तो ऑल्दो डी भी ओके है इसका आंसर, बट मे बी लिटिल बिट डाउट अभी भी बना हुआ है कि अकॉर्डिंग टू बेरेक्ट की लैंग्वेज जाए और किस तरह से मतलब इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए। तो या तो डी होगा या फिर ए होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अब देखो ये क्लियर है कि जो वुमेन है वो एग्जम्प्टेड होती है सिर्फ मनी डिक्री में। लेकिन यहाँ पे द जजमेंट डेटर अदर देन वुमेन में भी अरेस्ट, ठीक है, जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर सकते हैं 55 क्लॉज 1। ये मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। 55 क्लॉज 1 में प्रोवाइडेड जजमेंट डेटर में भी अरेस्ट। अब जजमेंट डेटर की बात की, जजमेंट डेटर तो वुमेन भी हो सकती है, लेकिन मनी डिक्री में वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। तो अगर ये पार्शली करेक्ट लग रहा है मुझे सेकंड वाला, तो फुल्ली करेक्ट नहीं लग रहा है, ये डाउटफुल है, तो इसका ऑब्जेक्शन भी हो सकता है 19 क्वेश्चन का। इसमें आपका इसने ऑल ऑफ अबव कर दिया है आंसर की के अकॉर्डिंग, बट हमने इसको रखा था आपका 1 और 3 अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कि ठीक होना चाहिए था, बी ऑप्शन यहाँ का सही होना चाहिए था। बट अगर आप मेरे के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसमें आपका, ठीक है, आपका वुमेन भी अरेस्ट हो सकती है, बट मनी डिक्री में नहीं हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग में डाउट रेज हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 26, जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 देखना। यस, देखो जनरली क्या होता है, रेलेवेंसी और लीगल रेलेवेंसी की बात करते हैं। जितने भी आपने एमसीक्यू कहीं देखे होंगे उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखा हुआ है, बट मैंने व्हाट्सएप में भी शायद शेयर किया था कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मिक्स भी हो सकता है, लॉ भी एंड फैक्ट। तो अगर मिक्स और लॉ और उसके बेसिस पे यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही रहेगा। बट फिर भी आप इसके बारे में खुद भी थोड़ा सर्च कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए या फिर क्या क्वेश्चन नंबर इसमें सी दोनों बोथ हो सकता है। तो ये भी थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 31 में भी आपका डॉट, ये 31 तो स्क्रैप हो जाएगा बिकॉज ये इन्होंने डी दिया है। ऊपर लिखा है नॉट पार्ट ऑफ द 40, ऑल आर द पार्ट ऑफ द 40 सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा, ये रॉन्गली फ्रेम्ड है यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 34 में, अब जो 34 की स्टेटमेंट है, अगर हम कंडक्ट की बात करते हैं, कंडक्ट ऑफ द एक्यूज स्टेटमेंट एंड दस बार्ड बाय सेक्शन 25। देखो सेक्शन 25 में कन्फेशनल स्टेटमेंट बार है,
अगर हम 27 इज एक्सेप्शन ऑफ द 25, बट इनकी जो स्टेटमेंट दी गई वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की बात करती है। तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट तो रेलेवेंट है 27 के अंदर, तो बार 25 तो बार नहीं करता है। तो अगर देखा जाए कंडक्ट प्लस स्टेटमेंट एडमिसिबल है सेक्शन 8 के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू मी बी होना चाहिए था। बाकी आप एक बार सर्च कर लेना, बट ये भी डाउटफुल है, रेज हो सकता है। इसका आंसर इन्होंने सी दिया है एज पर द ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी आप थोड़ा इसको स्क्रूटनाइज किया जाए। देन सेक्शन क्वेश्चन नंबर 39। 39 जो क्वेश्चन है, यस 39 देखो, अब यहाँ पे एक्स वेंट टू परचेज टू रेलवे टिकट, बस 06 इंडियन एविडेंस एक्ट है। बट यस, ए भी हो सकता है एक्स ओनली। कि अब लास्ट में क्या लिखा था, बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट अबाउट द परचेजिंग ऑफ द टिकट लाइज ऑन, किसके ऊपर रहेगा? परचेज तो ऑब्वियसली एक्स ने किया, लेकिन प्रोसिक्यूट तो यहाँ पे वाई वाई डब्ल्यू को किया जा रहा है। तो अगर अब जनरली क्रिमिनल लॉ में आप देखोगे, बर्डन ऑफ प्रूफ या तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा या बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर रहेगा। तो अगर एक्यूज के ऊपर हम बर्डन डाल, तो एक्यूज तो डब्ल्यू है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द डब्ल्यू कि उसको प्रूव करना बाय ओरल और एविडेंस एविडेंस लेके, कि भाई उसके पास था या टिकट नहीं था, परचेज किया था या नहीं किया था, वो ट्रू एक्ट पर यहाँ पे प्रूव कर सकती थी। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू वर्डिंग देखें सेक्शन 106 में एनी पर्सन यूज हुआ है, लेकिन एनी पर्सन में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन जब क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं एनी पर्सन बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ प्रोसिक्यूशन और हम अक्यूज के लिए हम रेफर कर सकते हैं। बट इस पे भी आप थोड़ा सा सोच लेना, क्वेश्चन डाउटफुल हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू ए है एक्स ओनली, बट अकॉर्डिंग टू मी वाई भी वाई ओनली होना चाहिए था, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द बाय एक्यूज। एक्यूज अपने आप को भी एज ए विटनेस प्रोड्यूस कर सकते 315 में, प्रूव कर सकते कि मेरे पास टिकट था, ठीक है, मैंने परचेज किया था। कैसे प्रूव करेगा, उसके लिए वो एविडेंस दे सकती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डाउटफुल है। तो ये आपका जो सिविल ऑफ 1 सीरीज ए में जो डाउट लग रहे थे मुझे, अब हम सिविल ऑफ 2 की बात करते हैं सीरीज ए की। उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आप एक बार देखना। द लिमिटेशन फॉर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन फॉर डेफेमेशन लेवल इज, अगर आप लिमिटेशन की आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग जाओगे, तो आपको डी ऑप्शन मिलेगा। 1 ईयर है वो, ठीक है, 1 ईयर है फ्रॉम द डेट व्हेन द लाइवर इज पब्लिश, उसमें इतना ही दे रखा है। अब इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियल अकॉर्डिंग सी दे रखा है, बट हमने डी किया था। बट फिर भी आप इसको एक बार कंसर्न कर लेना अपने मेरठ के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 75 में क्वेश्चन नंबर 10, उसमें सिर्फ यही वर्डिंग, जब वेरे के अकॉर्डिंग देखो तो इतना ही है। लेकिन इसमें सी कैसे दिया वो आप एक बार इस पे भी थोड़ा सा विचार करना। देन क्वेश्चन नंबर 13 में जो ये जो मैचिंग वाला है, अगर आप इसमें देखोगे सेक्शन 7 की जगह यहाँ पे, ये वाला सेक्शन 7 की जगह सेक्शन 8 होना चाहिए था। या तो ये स्क्रैप हो जाएगा, ये इसका भी ऑब्जेक्शन बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्गली, क्योंकि 7 की फिर आगे मैचिंग वाला नहीं है, तो 7 जो एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस कंडीशन तो 8 में है, यहाँ पे 7 की जगह 8 होना चाहिए था। तो ये भी डाउटफुल है, रॉन्गली फ्रेम्ड क्वेश्चन लग रहा है। और क्वेश्चन नंबर 15, agreement if made without consideration is void, which of the following is an exception to this? देखो इन्होंने एक्सेप्शन पूछा है, लेकिन ऑल्दो इन्होंने ठीक किया, डी यहाँ पे ऑल ऑफ अबव किया। देखा जाए तो एक्सेप्शन के बाद एक्सेप्शन की ही एक्सप्लेनेशन है आपका फर्स्ट। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन पर्टिकुलर वर्ड के अकॉर्डिंग जाए, तो कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, वो एक एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन की है एक्सप्लेनेशन है, वो सेक्शन की एक्सप्लेनेशन है। बट यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो इसमें एक्सेप्शन लिखा है, तो एक्सेप्शन में बी भी प्रॉपरली फ्रेम्ड नहीं है यहाँ पे एक्सेप्शन, तो सी यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा था। बट इस पे आप सोच सकते हो, आप सेक्शन बेरेक्ट को रेफर कर सकते हो इसके लिए। तो ये आपके 15, और अब नेक्स्ट इज द 21 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 21 है सीरीज ए में, तो 21 में भी डाउट लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा डाइसी की, अब 41 होगा 43। देखो अगर फेवर ऑफ द बोनाफाइड नॉन ग्रेचुअस ट्रांसफरी की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि 43 होना चाहिए था, बट 41 है। नेमोडेट नॉन हैबिट की जनरल एक्सेप्शन एक्सेप्शन तो है ही है, 41 भी है, 43 भी है, 35 है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कि इधर 41 होना चाहिए था 43। अब नॉन ग्रेचुअस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 43 भी हो सकता है। तो ये जो है सिविल लॉ 2 में जो डाउटफुल लग रहे हैं थोड़े बहुत, तो बट आपको इसके लिए प्रॉपर प्रूफ देना होता है। अगर आपको ऑब्जेक्शन भी रेज कर रहे हो, वेरेक्ट देखो कोई केस लॉ है, उस पे बेस पे आप रेफर कर सकते हो एचपीपीएससी को, ठीक है। बट प्रॉपर प्रूफ के साथ आपके पास प्रूफ और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। लास्ट फाइनल डिसीजन तो एचपीपीएससी का रहता है कि जो भी वो मार्क कर रहे हैं, ठीक है। बट आपका राइट है, आप रेज कर सकते हो।
अब यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में सेक्शन 24 की अगर मैं बात करूँ, वो रॉन्गली पोक्सो का एक सेक्शन है, वो रॉन्गली फ्रेम्ड हुआ है 24, जो मुझे लग रहा है। बाकी आपके अकॉर्डिंग तो हो सकता है कोई इसी के बारे में तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ये भी डॉट या ये राइट है। आप इस तरह से भी सकते हैं, हो सकता है हमारी ओपिनियन गलत हो। तो बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इतना ठीक है। 24 आपका जो क्वेश्चन नंबर है, देखो 24 ना सेक्शन पोक्सो में 2019 में अमेंडमेंट हो गया है, सेक्शन 14+4 14+5 अब है ही नहीं। ठीक है, और ये फ्रेम्ड आंसर मुझे रॉन्गली फ्रेम लग स्क्रैप हो सकता है ये, अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो। क्वेश्चन नंबर 25 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यह सबने भी सी किया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेरेक्स ऑफेंस को डिफाइन तो 16 में किया है, लेकिन जब 17 और 18 भी देखोगा पनिशेबल, लेकिन यहाँ पे पूछे ऑफेंस और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर दैट एक्ट। पनिशेबल अंडर दैट एक्ट कि वो अबैटमेंट ऑफेंस और अटेम्प्ट, लेकिन जब आप 16 देखोगे वहां पे अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट ही दिया हुआ है, अटेम्प्ट नहीं। तो इस पे भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं 20 का। तो दीज आर द जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन थे, इसमें आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आप भेज सकते हो HPPSC को, रेज कर सकते हैं, उसमें डेट मेंशन है, उसकी फीस है वो आप उसमें पे करने के बाद ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ उनको भेज सकते हैं। और फिर HPPSC को एक्सपर्ट जो कमेटी है वो कंसीडर करेगी, आपके इधर रिवाइज आंसर की आएगी। ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो आंसर सही रहेंगे। ठीक है, तो ये थे सारे डॉटफुल आंसर। ठीक है, थैंक यू। बाकी इसके अकॉर्डिंग हम कटअप का मैं एक आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि कटअप कितनी जाएगी ऑफिशियल उसके की के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ कटअप का। थैंक यू।